Therefore I am stressing. हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। तो स्कंद 1 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 8। तो यहाँ पर अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हम लोग या मैं भगवान के बहुत निकट था, उसी घनिष्ठ निकटता के कारण ही हम बहुत इंटेलिजेंटली कौशल पूर्वक स्वर्ग के जो शक्तिशाली राजा इंद्रदेव थे और उनके जितने भी पार्षद थे, उनके जितने भी संगी थे, जितने और भी देवता थे, हम उनको पराजित कर सके, हम उनको जीत सके। अगर हम इंद्र को जीत सके थे तो उसका कारण क्या था? वो भगवान कृष्ण थे। और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को नष्ट भी कर सके। खांडव वन जो था, जहां बाद में उन्होंने अपना राज्य बनाया था, जब उनको वनवास मिलने के बाद उन्होंने जो खांडव वन में पूरा सारा कुछ जंगल ही जंगल था, सारी भूमि बंजर थी, सब कुछ था, तो वहां फिर उन्होंने खांडव वन को दोबारा से उन्होंने बनाया था। वो कितना अग्निदेव ने खांडव वन को विनष्ट कर सके। अग्निदेव ने क्या कि इस तरह कि अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। जो खांडव वन में जो जो सही चीजें नहीं थी, अग्निदेव ने उसमें हेल्प की थी ठीक करने में। और उन्हीं की कृपा से, किसकी कृपा से? भगवान कृष्ण की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमय शिल्प कला वाले सभा भवन में सवन भवन का निर्माण कर सके। ये वही सभा भवन था, यहाँ पे द्रौपदी ने दुर्योधन के बारे में कुछ शब्द कहे थे, अंधे का पुत्र अंधा। और जहां फिर राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके, फिर आपको आदर प्रदान कर सके, तो वहां पर ही फिर राजसूय यज्ञ दूसरी बार किया गया था। तो राजसूय यज्ञ किया गया तो सारे जितने भी राजा राजकुमार थे वहां पर सब निमंत्रण उनको दिया गया था और सभी ने आकर फिर उनको महाराज युधिष्ठिर को आदर प्रदान किया। तो मय दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की। तो मय नामक यह जो राक्षस था वो खांडव वन में रहता था, लेकिन जब उस खांडव वन में आग लगी तो उसने बचाने की याचना की अर्जुन से। अतः फिर अर्जुन ने उसकी जान बचाई और फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था और बदले में उसने खांडव वन के लिए एक अद्भुत सभा भवन निर्माण कर दिया। उसी मय दानव ने, तो उसे था कि ये इसने मुझे बचाया, वो कृतज्ञ था, इसलिए फिर उसने एक बहुत बड़े अद्भुत सभा भवन का निर्माण किया था। जहां पे जल नहीं था वहां लगता था कि जल है, और जहां पे जल था वहां लगता था कि वहां पे जल नहीं था। तो दुर्योधन का पांव ऐसे ही आया था ना, तो तभी उसने ये शब्द कहे थे। और जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। ये जो राज्य का सभा भवन जो था वो बहुत ही अद्भुत था। जितने भी लोग वहां पे आए थे देखने के लिए सभी उसकी तरफ आकर्षित थे। उन्होंने पांडवों की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत और अलौकिक शक्ति पाई जाती है। असुर जो, वैसे उसका नाम ही मय था, मय वे शक्तियां थी उनके पास, ठीक है। तो असुरों में कहते हैं ये गुण होते हैं कि वो अद्भुत और अलौकिक चीजें जो है वो बना सकते हैं, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। लेकिन असुर जो होते हैं वो हमेशा समाज में क्या करते हैं? वो उपद्रव पैदा करते हैं। वहां पे समाज में क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी है, जो आज के साइंटिस्ट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, दे आर द एक्चुअली डीमंस, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। ये जो परमाणु एटॉमिक हथियार है, तो ये इसने संसार को हिलाया हुआ है। मैं भी इसी तरह का भौतिकवादी था, प्रभुपाल लिख रहे हैं, और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तु तैयार करना जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण इसका वध करना चाह रहे थे। किसका? मय दानव का।
जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्कर दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की और जिसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोध अग्नि से उसे बचा लिया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें अपने आप को बचाना है किसी से भी अग्नि से, क्रोध अग्नि से, इस संसार के तापों से, तो हमें भगवान के किसी ना किसी भक्त की शरण लेनी होगी। डायरेक्ट हम इतने योग्य नहीं है, इतने अधिकारी नहीं है कि भगवान सीधे हमारी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे। अर्जुन की शरण ली उस मय दानव ने, फिर भगवान ने अपनी क्रोध अग्नि को शांत किया और उसकी रक्षा की। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्ति में ही सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। कहते जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं। और जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब भगवान ने कहा इसको मेरे भक्त ने शरण दे दी है, अब मैं इसका क्या नुकसान करूं। जब तक हमें किसी भक्त की कृपा नहीं मिलती तब तक हमें भगवान नहीं मिल सकते, तब तक भगवान की भक्ति भी प्राप्त नहीं हो सकती। भक्त से हमारा संरक्षण गया, हमारी भक्ति गई। इसलिए ये हमेशा भगवान की किसी ना किसी भक्त की कृपा हमेशा हमें मिलनी चाहिए, हमारे ऊपर रहनी चाहिए। जब इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुआ कहा अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अब अच्छे लोग जो होते हैं वो कृतज्ञ होते हैं कि वो सोचते हैं कि इन्होंने मेरी रक्षा की है, इन्होंने मेरा काम किया है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि मैं इनके काम आऊं। तो उस मय दानव ने अर्जुन से कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो अर्जुन ने मना कर दिया कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। किंतु भगवान कृष्ण मय दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। भगवान सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं? जब कोई भगवान के भक्त की शरण ग्रहण करता है, जब कोई भगवान के भक्त की सेवा करता है, जब कोई भगवान के भक्त की रिस्पेक्ट करता है, भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अतः उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे। भगवान ने कहा, अर्जुन ने तो नहीं कहा, फिर भगवान ने कहा। इस तरह प्रक्रिया ये है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब तक कोई भगवान का भक्त आप पे कृपा नहीं कर रहा तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त की कृपा से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये जो उसको मय दानव को भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तू ये बना दो, ये भी उसपे भगवान की कृपा थी। और भगवान की कृपा से ही भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आप भगवान के भक्त की सेवा भी नहीं कर सकेंगे। और भीमसेन की गदा भी मय दानव द्वारा दी गई भेंट थी। जो भीमसेन के पास गदा भी थी वो भी किसने दी थी? मय दानव ने। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।